चलें जी। कैल्वन साइकिल में 3 कार्बन शुगर्स बनी। 3 कार्बन शुगर्स ने मिल के क्या बनाया? 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज, बल्कि फ्रुक्टोज वो कन्वर्ट हुआ अपने आइसोमर ग्लूकोज में। ग्लूकोज एंडोसाइटोसिस के ज़रिए आएगा सेल के साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के सारे एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब मैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स के साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जब ये यहाँ पे आएगा, सबसे पहले इसके ऊपर एंजाइम काम करेगा हेक्सोकाइनेज। जहाँ पे काइनेज की बात आए, समझ जाना है कि एटीपी की बात हो रही है, या एटीपी बन रहा है या यूज हो रहा है। जहाँ पे भी काइनेज की बात हो, ये आपके ग्लाइकोलाइसिस का हिंट है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे बॉन्ड बनता है वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। ऐसे अब हेक्सोकाइनेज किस तरह काम करता है? आएगा एटीपी से कहेगा यार अपना एक फॉस्फेट तो उधार दे दो। हम ना एनर्जी सोर्स बनाते हैं, ठीक है, और वो एनर्जी सोर्स एटीपी बना के बाद में हम तुम्हें तुम्हारा उधार वापस दे देंगे। एटीपी कहता है ठीक है। हेक्सोकाइनेज आता है, आगे एक फॉस्फेट लेके ये अटैच कर देता है ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे, और ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक। अब दो चीजें हैं, ग्लूकोकाइनेज भी एंजाइम काम कर सकते हैं यहाँ पे, हेक्सोकाइनेज भी। फर्क इतना है कि हेक्सोकाइनेज जो है, हेक्सोकाइनेज किसी भी 6 कार्बन शुगर पे अटैक कर सकता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज। ये नोट कर लें, हर जगह ये हिंट नहीं मिलेंगे आपको। हेक्सोकाइनेज किसी भी 6 कार्बन शुगर पे अटैक करेगा, जबकि ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज पे। हेक्सोकाइनेज ज़्यादा एक्टिव है, ग्लूको कम एक्टिव है। उसकी रीज़न ये है कि हेक्सोकाइनेज का माइकलस मेंटम कांस्टेंट लो होता है। जिसका माइकलस मेंटम कांस्टेंट एंजाइम का लो हो वो ज़्यादा एक्टिव होगा। अब जब आपने देखा कि ये है ग्लूकोज, शुरू में इसके पास फॉस्फेट नहीं था, अब हेक्सोकाइनेज ने आके, हेक्सोकाइनेज किसी भी 6 कार्बन शुगर पे अटैक कर सकता है, इसने आगे इसके कार्बन नंबर 6 के ऊपर फॉस्फेट लगा दिया। अब ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक। अब हेक्सोकाइनेज, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एंजाइम काम करेगा फास्फो हेक्सोज आइसोमिरेज। लिख लेना। अब एंजाइम का नाम समझें। फास्फो का मतलब इसके पास फॉस्फेट है, हेक्सो का मतलब ये 6 कार्बन शुगर है, आइसोमरेज का मतलब कि मैं वो एंजाइम हूँ जो 6 कार्बन शुगर कोई आइसोमरिज्म काज कर रहा हूँ। तो क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में क्या हैं? आइसोमर हैं। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब समझ आ गई एंजाइम का मैकेनिज्म। फास्फोहेक्सोज, फास्फो का मतलब कि फॉस्फेट है मेरे पास, हेक्सोज का मतलब मैं 6 कार्बन शुगर हूँ, आइसोमरेज का मतलब मैंने आइसोमरिज्म काज कराने आनी है। ठीक। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एंजाइम काम करेगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। दोबारा एंजाइम का मैकेनिज्म समझें। फॉस्फो का मतलब मेरे पास फॉस्फेट है, फ्रुक्टो का मतलब मैं फ्रुक्टोज हूँ, काइनेज का मतलब कि मुझे एक और एटीपी चाहिए। अब हम एक और एटीपी लेंगे, उसको बेचारे को कन्वर्ट करेंगे एटीपी में, और ये हम लगा देंगे फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे। 6 पे तो पहले से था, और ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट।
अब नाम समझें। फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, मतलब कि मैं फ्रुक्टोज हूँ, मेरे पास 2 फॉस्फेट हैं, 22 फॉस्फेट हूँ, यानी एक मेरे कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, एक मेरे कार्बन नंबर 6 पे। ये कहाँ से आया है? ये दूसरे एटीपी से आया है, ठीक है, और मैं बाईफॉस्फेट हूँ। यहाँ तक था एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, यानी इधर हमने एनर्जी इन्वेस्ट की। अब है स्प्लिटिंग फेज। क्या है? स्प्लिटिंग फेज। अब मैं यहाँ से आपसे एक सवाल करूँगा कॉमन सा, फिर हम आगे चलेंगे। एक है अब्बा जी, उनके पास 6 दुकानें और 2 पेट्रोल पंप हैं और 2 बच्चे हैं। अब्बा जी की डेथ हुई, उनकी जायदाद बराबर बराबर ना दोनों बेटों में तकसीम करें, किसके हिस्से में क्या आएगा? 6 दुकानें और 2 पेट्रोल पंप, 3 दुकानें एक बच्चे के हिस्से में और 1 पेट्रोल पंप एक हिस्से के बच्चे में। इसी तरह फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है अब्बा जी, इनके पास 6 दुकानें यानी 6 कार्बन है और 2 पेट्रोल पंप यानी 2 फॉस्फेट हैं। तो जब इनकी डेथ होगी, ये ब्रेक डाउन होंगे, तो ये 3 कार्बन शुगर बनाएंगे ना। ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आसानी से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ऐसे ना? समझ गए? अब ये स्प्लिट हुआ है 2 चीज़ों में, ठीक। 3 कार्बन एक के पास, 3 कार्बन दूसरी के पास, 1 फॉस्फेट एक के पास, 1 दूसरी के पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये 3 कार्बन शुगर बन गई ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसके ऊपर एंजाइम काम करेगा। अब डिहाइड्रोजिनेशन ही होनी है ज़्यादा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब समझें एंजाइम का मैकेनिज्म। वो बता रहा है, अब मिसाल के तौर पे मुझे बना दिया जाए लाहौर में कोई बड़ी सीट दे दी जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई भी इदारे का जंगलात का सरबराह बना दिया मुझे, मैं जाके तारुफ कराऊंगा ना, सर मैं उस्मान रहीम, ये मेरा लेटर है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने लेटर निकाला है, मुझे फलां इदारे का हेड बना के भेजा है। वो कहेंगे ठीक है। अब जब ये एंजाइम आया है तो ये भी अपना तारुफ करा रहा है इधर। क्या? कि एक तो मैं आया हूँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास, और कराने क्या आया हूँ? डिहाइड्रोजिनेशन। अब डिहाइड्रोजिनेशन कैसे होगी? नेट कराएगा ना, जाहिर बात है। नेट आएगा, इसमें से हाइड्रोजन निकाल के लेके चला जाएगा और ये नेट H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन हुई है, ये चेंज हो जाएगा 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरेट में, बाईफास्फोग्लाइसरेट में। अब 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरेट के ऊपर एंजाइम काम करेगा फास्फोग्लाइसरेट काइनेज। एंजाइम का नाम समझे। अब ये भी तारुफ करवा रहे हैं कि मैं फास्फोग्लाइसरेट के ऊपर काम करने आया हूं, और काम क्या करने आया हूं? एटीपी बनाने आया हूं। क्यों? क्योंकि इस एटीपी को जो आपने एटीपी में कन्वर्ट कर दिया था, इस बेचारे को तो इसका फॉस्फेट वापस देना है ना। अब ये एटीपी भागा भागा आएगा, कहेगा सबसे पहले तो भाई मेरा उधार वापस दें। अच्छा जी, आए आप लेने। एटीपी है, हैं? इसके कार्बन नंबर 1 पे 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरेट के कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो फॉस्फेट है वो हम उतार के दे देंगे एटीपी को, और एटीपी खुश बखुश ऐसे हो भागता हुआ जाएगा कि मेरा फॉस्फेट मुझे मिल गया है। अब कार्बन नंबर 1 वाला फॉस्फेट तो आपने दे दिया था एटीपी को, तो ये बन जाएगा 3 फास्फोग्लाइसरेट, 3 फास्फोग्लाइसरेट। समझ आती जा रही है ना? इंटरेस्टिंग है। अब 3 फास्फोग्लाइसरेट के ऊपर एंजाइम काम करेगा फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। अब ये एंजाइम भी आके अपना तारुफ करवा रहे हैं।
भाई आप कौन है? एंजाइम हूँ। कैसे पता चला? ये कहेगा मेरे नाम के आखिर में एज आ रहा है, तो जो ए सफिक्स है जाहिर बात है एंजाइम हूँ। आप करने क्या आए हैं? फास्फोग्लाइसरेट के पास आए हूँ। आए तो हो, करने क्या आए हो? वो कहेगा म्यूटेशन काज कराने आए हूँ। किस तरह म्यूटेशन काज कराओगे? 3 फास्फोग्लाइसरेट था ना ये, इसका कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो फॉस्फेट है वो उठा के मैंने लगा देना है 2 पे, 2 कार्बन पे, तो ये बन जाएगा 2 फास्फोग्लाइसरेट। अच्छा जी ठीक है, आप कर लें अपना काम। ये आएगा, इसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो फॉस्फेट है वो उठा के लगा देगा कार्बन नंबर 2 के ऊपर, और ये बन गया 2 फास्फोग्लाइसरेट। म्यूटेशन काज करा दी है। अब 2 फास्फोग्लाइसरेट के ऊपर एंजाइम काम करेगा इनोलेज। मैग्नीशियम इसका कोफैक्टर है। इनोलेज इसको कन्वर्ट कर देगा फास्फिनोल पायरोएट में, पेप में, फास्फिनोल पायरोएट। क्यों? क्योंकि 2 फास्फोग्लाइसरेट के अंदर से जब पानी निकल जाएगा ना, इसका H2O रिलीज हो जाएगा, तो ये पेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पेप के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा? पायरोएट काइनेज। अब एंजाइम अपना तारुफ करवा रहे हैं। आप कौन भाई? एंजाइम हूँ। कैसे पता चला मेरे एंड में एज है? करने क्या आए हैं? कहता और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं काइनेज हूँ। क्यों? मेरा काम है किसी से फॉस्फेट लेके देना और फिर वापस लेके देना। आपने ग्लूकोज के से दूसरा जो फॉस्फेट लिया था ना एटीपी से, मैं उसका उधार वापस लेके देने आया हूँ। चलें वापस करें। हम कहेंगे आ जाओ जी ले लो। फास्फिनोल पायरुवेट के ऊपर उसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर फॉस्फेट है, वो हम उतार के दे देंगे एटीपी, एडीपी को। एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। एटीपी खुश खुश अपने घर गया और ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ग्लाइकोलाइसिस हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो एंड प्रोडक्ट होगा पायरुवेट। लिख लें। जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी तो एंड प्रोडक्ट होगा लैक्टेट। फॉर एग्जांपल ये लैक्टेट फर्मेंटेशन आपके मसल्स में होती है। आप एक्सरसाइज कर लें या आपके जिस्म के कोई मसल थोड़ी देर के लिए ज़्यादा एक्टिव हो जाएं एक्सरसाइज करने से या कुछ, तो सेल के अंदर जो पायरुवेट है ये लैक्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जब सांस चढ़ जाता है आपको। जब यही ऑक्सीजन की कमी आपकी पूरी होती है, यही लैक्टेट जो है ये फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। यानी ये रिवर्सिबल प्रोसेस आपके जिस्म में सारे टाइम हर मसल में हो रहा है। समझ आ गई? ग्लाइकोलिसिस क्लियर हो गया। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन यीस्ट, अच्छा हाँ जी क्लियर है। किसी को भूलेगा तो नहीं एंजाइम की उससे। अब प्रोडक्ट देखें, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज ये, एनर्जी यील्डिंग फेज ये, सप्लिटिंग फेज ये, ठीक है। अब एक सेल है, कैसे पता चलेगा कि वो कैंसरस सेल है या नॉर्मल सेल है? लिख लें। जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस बहुत तेजी से कर रहे होते हैं, ठीक। ठीक हो गया। अब ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट कौन कैसी चीजें करती हैं, सुने। ग्लूकोज बना क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब साइकिल ऐसे ही चलाते रहना है। क्यों? क्योंकि पीछे से ग्लूकोज मुसलसल आ रहा है और ऐसा ना हो कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया हमारे सेल में जमा होता रहे। तो इसको क्या करते हैं, जब देखता है ना सेल के ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देता है, लिख लें। हेक्सोकाइनेज को क्या करता है? इनहिबिट। क्यों? क्योंकि ऐसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एकामोलेट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। अब जब ये पीछे से रिएक्शन इनहिबिट होता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आगे ज़रूर जाना पड़ता है फर्दर मेटाबॉलिज्म में। तो फिर क्या होता है कि ये हेक्सोकाइनेज जो है वो फिर एक्टिव हो जाता है। ये है थोड़ी देर के लिए जो इनहिबिशन होती है, एक इससे। दूसरा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जब फ्रुक्टोज शुगर बन रही होती है तब की बात कर रहा हूँ। PFK का इनहिबिटर है ATP।